पापा कहाँ है? पापा के याद में मेरे बच्चे की तो तबीयत खराब कर ली। तो ये लोग तैयार हो गए हैं और ये लोग जा रहे हैं आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। फिर लेकिन अगर आपके यहाँ भी कोई प्री मैच्योर बच्चा हुआ है तो अगर प्राइवेट वाले डॉक्टर्स बताना भूल जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 28 डेज में आरओपी स्क्रीनिंग करानी चाहिए प्री मैच्योर बच्चों की। रिस्क भी नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी, नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। टू बेबी हाँ, और कल रात को 2 बेबीज ने तो हमें सोने दिया, लेकिन इस बेबी ने हमको नहीं सोने दिया। आज बड़ी मुश्किल से टोस्ट मांग के अभी खा रही है क्योंकि इस बेबी की तबीयत खराब चल रही है। कल भी ढंग से इसने खाना नहीं खाया, बुखार भी आया था, दवाई भी पी। अगर आज भी ठीक नहीं होती है तो फिर दीदी लेके जाएगी हॉस्पिटल। और आप में से ही किसी ने बताया था आरओपी स्क्रीनिंग के बारे में, तो मैंने दीदी से पूछा। दीदी ने भी हाँ बोला कि हाँ करवाते हैं प्री टर्म में, जिनका 33 वीक से कम होता है। पर फिर भी अच्छा हुआ याद दिला दिया, प्राइवेट वालों ने तो सच में नहीं बताया। मैं आपको बताऊँगी कि ये किन सब्सक्राइबर ने हमें याद दिलाया है, क्योंकि उनके बेटे को भी प्रॉब्लम हुई थी उससे रिलेटेड, उसके बारे में भी बताऊंगी। पहले देख लेते हैं एक बार, जब जाएंगे हॉस्पिटल तब आपको बताएंगे। गीत गुड। तो फ्रेंड्स आज कोशिश करते हैं बताने की कि अभी यहाँ पर दोनों ही ट्विन बेबीज़ का क्या रूटीन चल रहा है। अब 50-50 हो गया है, पहले 100% दीदी संभाल रही थी, अब 50-50% संभालना पड़ रहा है। तो जी बताती हूँ मैं आपको। अभी तो वो सो रहे हैं, फीड तो उनका रात भर चलता है, मॉर्निंग में फीड कर, अभी सो रहे हैं। उठते हैं फिर मैं आपसे मिलवाती हूँ कि आप लोगों को मिलना है, ठीक है दोस्तों। बज रहे हैं 8:30 और कल का दिन इंदौर में सबसे गर्म रहा यार। मतलब कि मुझे लग रहा है पूरे देश में, क्योंकि आज पेपर में बता रहे हैं कि 41 आज भास्कर में आया कि 41.8 टेम्परेचर है, जो कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंदौर में रहा। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और भास्कर के तो होगा। तो मुझे तो उतना फील नहीं हुआ। मैं जब रात को 9 बजे आया तब गर्मी तो थी, मगर इतनी तो होती है, मगर दिन में रहा होगा जब मैं नीमच में। तो स्वागत है हमारे चैनल पे, जय माता दी। और शुरुआत करते हैं आज की दिन की। आज हमारे पास जब मैं सो के उठा तो मुझे ये फील हुआ कि आज ना तो गीत की जिम्मेदारी है, मतलब उसके नाश्ते की, सुसु की, छिच्ची की, ना ही उसको नहलाने की, ना ही रचने की जिम्मेदारी है उसको सुबह ब्रेकफास्ट देने की, चाय बना के देने की। क्योंकि ये अब मैं यूज्ड हो चुका हूँ 8-9 महीने से। स्पेशली हम बाकी सब रचना करती है, ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ हमेशा, पर 8 महीने से एक प्रेग्नेंट वाइफ का ध्यान रखते रखते तो वो जिम्मेदारी हो गई थी। मगर वो अब नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आप बेरो वापिस कुंवारा हो गया हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। और आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि रचना का फ़ोन आया था, गीत की तबीयत बहुत ख़राब है और दोनों बच्चों को आरओपी स्क्रीनिंग के लिए लेके जा रहे हैं। पता नहीं रचना ब्लॉग बना पा रही कि नहीं, क्योंकि गीत गोदी में थी, रचना की उतर नहीं रही थी। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि आरओपी स्क्रीनिंग मतलब कि प्रीमेच्योर बच्चों की रेटिना टेस्ट के लिए होती है। और ये हमको कैसे पता चला, हमको तो नहीं पता था। ये हमको हमारे सब्सक्राइबर जो हमारी फैमिली है उन्हीं के द्वारा पता चला। लास्ट वीडियो में उनका कमेंट आया था। तो ऐसे होती है हेल्प, अच्छी बात होती है ना कि एक फैमिली कैसे हेल्प कर रही है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हमको अच्छे सब्सक्राइबर मिले जो हमको हर मोड़ पे हमारी हेल्प करो और आगे भी करते रहेंगे, उम्मीद है ऐसी। तो थैंक यू। मैं उनको कमेंट यहाँ मेंशन भी कर दूँगा। तो आज वो जाएंगे। और नीमच में सबसे बड़ी बात है कि गोमाबाई हॉस्पिटल है, जो कि इंडिया तो नहीं कहूँगा मैं, MP का वन ऑफ बेस्ट आई हॉस्पिटल है। जहाँ तक मुझे पता है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, मगर जहाँ तक मुझे पता है कि वन ऑफ अच्छा हॉस्पिटल है आई का, जो गोमाबाई है, नीमच की पहचान है। तो वहाँ पे तो अभी तक ये है। और गीत की तबीयत सही नहीं है, उसको गर्मी बढ़ गई है या पता नहीं एलर्जी हो गई ज़्यादा। तो क्योंकि पानी नहीं पिया मुझे लगता है सफ़र में, और 2-3 दिन से अब बच्चे नहीं पिया होगा, तो मुझे ये लग रहा है कि उसको गर्मी बढ़ गई होगी। जैसे होता है ना के अंदर ही रहती है, वहाँ बाहर भी खेल रही, धूप में भी खेल रही, साइकिल चला रही है, तो बढ़ गई है मुझे लगता है। तो रचना को बोला ORS या नारियल पानी दें। अब गीत के साथ दिक्कत ये है कि नारियल पानी ज़्यादा देंगे तो उसको उधर सर्दी हो जाएगी, निमोनिया बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो रचना मैनेज कर रही होगी। और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि दोनों बच्चे एक हॉस्पिटल जा रहे हैं, एक बीमार है। मुझे वहाँ होना चाहिए, मगर ठीक है, कोई ना कोई तो है, ऐसा तो नहीं रचना अकेली मैनेज कर रही है। कर सकते हैं
बच्चे तैयार नहीं, अच्छे हैं वो। ये तो धोना है। जग गया बेटू, जग गया। तो ये लोग तैयार हो गए हैं और ये लोग जा रहे हैं आरओपी स्क्रीनिंग के लिए। तो हमारे ही सब्सक्राइबर ने हमें रिमाइंड कराया कि प्री मैच्योर बच्चों की आरओपी स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आरओपी का फुल फॉर्म होता है रेटिनापैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, कुछ लोग 30 वीक्स का मानते हैं कि 30 वीक्स से कम होते हैं, कुछ 34-33 वीक्स से कम का मानते हैं। उनकी रेटिना का चेकअप स्पेशलिस्ट से कराना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि रेटिना डेवलप्ड है या नहीं। नहीं बेटा, नो बेटा, आप खेलो, आप पानी पीते रहो बेटा, है ना, डिहाइड्रेशन ना हो जाए आपको। तो इसीलिए मुझे तो अलाउ नहीं है हॉस्पिटल जाना, तो दीदी ही जाएगी और देखते हैं सब कुछ ठीक हो, डॉक्टर क्या कहते हैं। नहीं 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 मेरे बच्चा, मैं गीत की तबीयत ठीक नहीं हो रही क्या? हेल बोल दो, आप सबसे बोल दो मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, जल्दी हो जाएगी ना। पापा कहाँ हैं? पापा दे। पापा के याद में मेरे बच्चे की तबीयत खराब कर ली क्या? नहीं रोते, नहीं बेटा, नहीं मेरे बच्चे, ठीक हो जाएगा। आप दवाई नहीं देगी मम्मा, ठीक है, आप ठीक हो जाओगे, है ना। अब दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या बच्चे को? आप ठीक हो जाओगे, है ना। जय माता दी बोल दो, जय माता दी मेरा बच्चा, ठीक हो जाएगा मेरा बेटा। बुक बुक लाएंगे पापा, बुक लाएंगे, है ना। पापा से बात करनी क्या आपको वीडियो कॉल पे? पापा से बात करनी है पापा। डरने क्या बात, चले आजा। नहीं मीट चले, चलो कढ़ाई जाना, पहन दे, बाद में देखेंगे। पीछे बैठ रही है। बाय बच्चों, बाय माँ। जल्दी आ जाना, घूमना मत ज़्यादा हॉस्पिटल। नीमच का फेमस नेत्रालय है, मतलब आइज़ का हॉस्पिटल है गोमाबाई, वहाँ पे दिखाने गए हैं। मैं चाह के भी नहीं जा पाई, जिद भी नहीं कर पाई, क्योंकि गीत की तबीयत ख़राब है और वो मुझे छोड़ भी नहीं रही है। अभी दवाई पिला के लेटाया उसको, तो गीत को छोड़ के भी नहीं जा सकते। तो दीदी जिया जी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप जाओ, ऐसे भी मत जाओ, बहुत भीड़ होती है, और गीत को लेके तो बिल्कुल नहीं। तो मैं जिद भी नहीं कर पाई। और मुझसे लोग कहते थे, अभी भी कहते, 3 बच्चों को कैसे संभालोगे। तो थोड़ा सा ट्रेलर मुझे दिख गया है 2 दिन में। ये सिर्फ ट्रेलर ही है, हाँ थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, पर दैट्स लाइफ। देखते हैं कैसे होगा कुछ ना कुछ तो भगवान ने सोच के ही किया होगा। थोड़ा सा डर लग रहा है, अकेले कैसे रहूँगी। लेट्स सी, आप लोग हो ना मेरे साथ। उस आदमी से हम मिलेंगे जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ ऑफिस जाना है और ऑफिस के बाद आके घर पे क्या करना है, नो आइडिया। तो मैंने कुछ सोच रखा है, इस वीडियो में पूरा देखना, और रचना क्या करती है वो भी आप देखने को मिलेगा, तो बने रहो। और ये जो खासकर ये जो सीरीज आएगी, जब रचना नीमच में और मैं इंदौर में हूँ, वो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। मुझे लगता है बहुत मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि हम कभी ऐसे रहे नहीं। अभी रात को जब मैं घर आया और जब हमारी व्हाट्सएप से बात हो रही थी, क्योंकि सब सो गए थे वहाँ पे, तो रचना जग रही थी और व्हाट्सएप से बात हो रही थी, तो वो फील आ रही थी जैसे हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बात हो रही थी। और ध्यान रखना, मैं कह रहा था तुम भी ध्यान रखना अपना, वो कह रही थी तुम भी ध्यान रखना, टीवी चलते रहने देना, तुम्हें डर नहीं लगे, उसको पता है। तो वो वाली वाइब आई थी हल्की सी। तो ये और आगे कितनी स्ट्रांग होती है। और नया दूध मैंने नहीं खरीदा, पुराना ही जो दूध था, जिस दिन हम जा रहे थे फ्राइडे को, तो उस दिन का बचा है, तो अच्छी बात है।
चाहे ठंडी हो या गर्मी, मुझे हल्का सा अदरक होना जरूरी है चाय में, तभी मुझे टेस्ट आता है, तो चाय बेकार लगती है। मुझे तो पता ही नहीं ऐसा है। हालांकि गर्मी में कम कर देता हूँ। जो हमारी दीदी आती हैं खाना बनाने वाली और बर्तन के लिए, उनको नहीं बोला है हमने, क्योंकि मैं अकेला ही तो हूँ, क्यों जबरदस्ती उनको पैसे भी देना और परेशान करना। तो दोनों चीज़ हो जाएगी, मैं ही मैनेज कर लूँगा। खाने का रचना ने बोला तो है कुछ व्यवस्था करिए, देखो क्या व्यवस्था करी, करी सरप्राइज़ है, सरप्राइज ही है। तो भाई देखते हैं खाने का क्या सरप्राइज़ हो सकता है, तो देखते हैं क्या सरप्राइज़ है। ये चाय आज नाश्ते में सिर्फ टोस्ट खाएंगे, जबरदस्ती कुछ नहीं बनाएंगे, क्योंकि जबरदस्ती बर्तन कौन करेगा, बर्तन करेंगे तो धोना भी पड़ेगा। टिफिन, अरे वाह आंटी, देर हो गई आपको? नहीं मैं तो 11 बजे तक जाता हूँ। अरे वो 6-10 बजे बोला तुमने तो। नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों रचना ने ये सरप्राइज दिया था, मुझे लग ही रहा था आंटी जी से बोला होगा टिफिन का। तो देखो वाइफ कहीं भी रहे आपके ध्यान रखती है, तो बहुत बड़ा टिफिन है, मैं अकेला तो नहीं खा पाऊँगा, इसलिए मैंने बोला कि रहने दो, शाम को सिर्फ मॉर्निंग में बहुत है, क्योंकि नाइट का मुझे खुद नहीं पता क्या प्रोग्राम होगा, है ना। कुछ भी खा लेंगे उल्टा सीधा, जितना सफिशिएंट है, दाल होगा, चावल होगा, सब्जी होगी, रोटी होगी, बहुत है यार। इस टिफिन में रोटी, ये कड़ी है, रायता है, कड़ी होगी, चावल और सब्जी सफिशिएंट है एक आदमी के लिए। मुझे लगता है कि 5 रोटी है, ठीक है, बहुत इनफ है, इनफ है। अगर जरूरत पड़ी तो रात को, नहीं तो रात को कुछ बाहर से खा लेंगे या घर पे आके खिचड़ी बना लेंगे। मैं हूँ ऑफिस में, मगर मैंने आज 7:20 की द केरला स्टोरी की बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं, सब लोग रिकमेंड कर रहे हैं, तो देखने जाना चाहिए। रचना और बच्चे भी घर पे नहीं है, तो मैं सोचा चलो देख के आते हैं। टिकट बुक कर दिए, 7:20 पे शो है, 7 बजे ऑफिस छूटेगा, तो यहीं से डायरेक्ट जाएंगे सिनेमा हॉल। आज़ादी का यही तो फ़ायदा है, जिम्मेदारी है ही नहीं कुछ, तो यहाँ ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी, नॉइस आ रहा होगा, तो डायरेक्ट जाएंगे सिनेमा हॉल और मूवी देख के फिर आपको बताते हैं कैसी मूवी। और रचना से जो बात हुई है वीडियो कॉलिंग में, यही हुई है कि गीत की तबीयत ठीक नहीं है, पापा पापा कर रही है रात भर, तो इस बारे में बाद में बात करेंगे, ये तो भी नॉइस बहुत है यहाँ पे। हाँ बेटा, तो दोस्तों बच्चे आ गए हैं घर, और डॉक्टर ने कहा 28 डेज में तक होने का डर रहता है आरोपी वो जो मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि विजन में प्रॉब्लम आ सकती है प्रीमेच्योर बच्चों को, इसलिए स्क्रीनिंग करनी होती है। फिर भी डॉक्टर ने कहा कि चलो करके देख लेते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग पीडियाट्रिशियन के प्रेजेंस में ही होती है, तो वहाँ पे उस टाइम पे और छुट्टी पे थे डॉक्टर, तो नहीं हो पाया। तो फिर 28 डेज़ के जब ये हो जाएंगे तभी हम जाएंगे। अच्छा है मालवीय जी आ जाएंगे फिर, लेकिन अगर आपके यहाँ भी कोई प्री मैच्योर बच्चा हुआ है, तो अगर प्राइवेट वाले डॉक्टर्स बताना भूल जाते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि 28 डेज़ में आरोपी स्क्रीनिंग करानी चाहिए प्री मैच्योर बच्चों की। रिस्क क्यों लेना, एक बार जाके हम करा सकते हैं। एंड थैंक यू जिन्होंने हमें कमेंट करके ये चीज़ याद दिलाई। उन्होंने, उनका नाम नहीं लिखा है, गेमिंग 26 ऐसा कुछ लिखा है, तो उनका नाम मुझे नहीं पता, फिर भी थैंक यू, आपने इसके बारे में हमें बताया। दीदी को पता था लेकिन दीदी के दिमाग से स्किप हो गया था। अगर आप कमेंट नहीं करते तो हमें याद नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि आप हमारी फैमिली हैं, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच। तो मैं आ गया हूँ सिनेमा हॉल, और लिफ्ट में बहुत भीड़ है, लेकिन ऑब्वियस है हाउसफुल शो है। तो द केरला स्टोरी, इसका रिव्यू बताएंगे आपको घर जाके। और मूवी कैसी है, चर्चा तो बहुत है, ये उतनी अच्छी है या नहीं पता चलेगा आपको। अगर आपने देखी तो कमेंट करके जरूर बताना क्या ये मूवी सबको देखना चाहिए या नहीं। You really fought for your life. So नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी, नहीं लगा कि मैं जिंदा बच पाऊंगी। दोस्तों मूवी तो होगी ख़त्म, अभी चलते हैं घर। गाड़ी पे हेलमेट है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, है हेलमेट बच गया, तो चोरी हो जाता। हाउसफुल था शो, पूरा हाउसफुल था। मूवी कैसी है घर चल के विस्तार में बताते हैं कि आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो मूवी देख ली है और 10 बजे घर आ गए। खाने के लिए भूख नहीं लग रही है, क्योंकि मैंने पॉपकॉर्न और कुछ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, एक कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न ले लिया था, तो पेट भरा गया। लगेगा तो कुछ कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा लेंगे, दूध पी लेंगे। बाकी 10:30 हो रहा है, हाथ मुँह धो लिए हैं। मूवी के बारे में ये बताऊँगा कि मूवी काफ़ी डिस्टर्बिंग है और वार्निंग है, सर्टिफिकेट मूवी है, तो छोटे बच्चों को तो नहीं देखनी चाहिए, कमज़ोर दिल वालों को नहीं देखनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं जो कि ह्यूमन बीइंग को जगा देगी, झकझोर देगी, हिला के रख देगी। कैसे कुछ लोग कुछ लड़कियों को प्यार की आड़ में बहला के फुसला के उनको कन्वर्ट करते हैं हिंदू से, और फिर वो उनको ले जाते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो यही है पूरी मूवी। और वो जो
सच दिखाया गया है वो काफ़ी हिला देने वाला है। अगर कमज़ोर दिल है या फिर ऐसी फिल्में आपको देखना पसंद नहीं है तो ना जाओ, मगर एक बार ज़रूर देखना चाहिए, एक बार तो ज़रूर देखना चाहिए मूवी को। कहानी है आप बीती है कुछ लोगों की, तो वो आपको थोड़ा सा हिला के रख देगी और देश के साथ क्या हो रहा था वो बताएगी। चलो दोस्तों, तो ये सब बातें होती है फिल्मी की। ये हमारा अलग चैनल, इस पर हम पूरा विस्तार में बताएंगे। तो चलो, मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग जल्दी ख़त्म करके सो जाएंगे। 10:30 हो रहा है और कल की थकान पूरी मिटी नहीं है। सो पे भी सो गया था, आज ट्राई करेंगे अंदर सोने का। डर लगता है डर क्या लगता है मुझे, कुछ फोबिया सा है। वो है कि कुछ फिल्में ऐसे देख ली ना कि क्या हुआ कि वॉशरूम गया मैं अकेला हूँ और बाहर से लॉक हो गया तो क्या करूँगा, और घर में कुछ हो गया तो मैं अकेला क्या करूँगा। तो वो मेरे साथ दिमाग में चलता रहता है। इसलिए बाथरूम में नहा रहा हूँ, बाहर से बंद हो गया तो कुछ भी मुझे पता है। मैं बालकनी में गया अकेला और गेट बंद हो गया तो मैं क्या करूँ। तो वो सब चलता रहता है, वो इस टाइप का फोबिया, ऐसा कुछ नहीं है। चलो मिलते हैं कल। हाँ, मगर अकेले डर लग रहा है। गीत नहीं है, गीत की तबीयत ख़राब है। रचना का फ़ोन आया था कि उसने खाना नहीं खाया है और खरबूजा खाया था, वो भी उल्टी कर दी। 2 बार दवाई देनी पड़ी खांसी की उसको। मुझे लग रहा है कि शायद गर्मी बढ़ गई होगी। 2-3 दिन से पानी नहीं पिया, खासकर ट्रैवलिंग के समय। गन्ने का जूस बस पिया था उसने, पानी नहीं पिया था। फिर वहाँ जाके भी बच्चे हैं, नहीं ध्यान दिया। हम लोग भी शायद 2 छोटे बच्चों में लग गए, उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैंने रचना को बोला तो है कि लिक्विड ORS पिला देना उसको, नारियल पानी पिला देना, तो थोड़ा सा, या दही वगैरह खा ले तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज रात तो वो सो चुके जब मैं आया था, तो बात नहीं हो पाई ज़्यादा, सिर्फ मैसेज से बात हुई है। तो कल बात करते हैं और बताते हैं आपको कि गीत कैसी है। अभी तो मुझे लग रहा है गीत की चिंता हो रही है। मैं होता तो सही कर देता उसको। चलो ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, उसकी केयर करेंगे। बाय, गुड नाइट दोस्तों, अपना ध्यान रखना और चैनल सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखना, देखते रहो कल के वीडियो में।